गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले क्लास में हम लोगों ने मीरा के पद को पढ़ा है। दोनों पद की चर्चा हो चुकी है, दोनों पद को समझाया जा चुका है और मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, उनसे प्यार का इजहार करती हैं और उनकी क्षमताओं तथा रूप सौंदर्य का सरस वर्णन भी करती हैं। वो दोनों पद में श्री कृष्ण की ही चर्चा करती हैं, उनका गुणगान करते करते उनके कर्तव्य का भी ध्यान दिलाती हैं। पहले पद में कर्तव्य का भी ध्यान दिलाती हैं, दूसरे पद में उनसे मान मनुहार करती हैं, उनसे कहती हैं कि आप मुझे दासी बना लीजिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने मीरा की भावनाओं को, कृष्ण के प्रति क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या सोच है, उसको उन्होंने भजन के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका भजन हम लोग सुनते आते हैं, बचपन से सुन रहे हैं। अब हम दोनों पद से जो प्रश्नोत्तर हैं, आज मैं उसकी चर्चा करती हूँ। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो आप लिखेंगे कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीरा सभी के कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करती हैं। वो श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आपने सदैव अपने भक्तों की पीड़ा दूर की है। आपने भरी सभा में द्रौपदी के लज्जा को बचाया है, उसके मान सम्मान को बचाया है। आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की है और आपने डूबते हुए हाथी को भी मगरमच्छ से बचाया है। तो इस प्रकार वो इन उदाहरणों को देखकर श्री कृष्ण मीराबाई श्री कृष्ण से अपनी भी पीड़ा दूर करने की प्रार्थना करती हैं। आपको लिखना है, पहले पद से ये प्रश्नोत्तर है। दूसरा है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले समझ लें कि मीराबाई चाकरी, कोई किसी के यहाँ नौकरी क्यों करना चाहेगा, तो वो दासी बन के उनकी सेवा करना चाहती हैं। चाकरी मतलब दासी बनना, नौकरी करना। प्रश्न है कि दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट करना है। तो मीराबाई श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी सेविका बना लीजिए, दासी बना लीजिए। मैं आपकी सेवा करते हुए बाग बगीचे लगाऊंगी और प्रतिदिन आपका दर्शन भी किया करूंगी। तो इस प्रकार वो सारी बातें कहती हैं जो उनके मन में उठती है कि मैं तो आपकी वृंदावन की गलियों में आपकी लीला का गुणगान भी करूंगी और आपकी सेवा में रहते हुए मैं आपका दर्शन करते हुए नाम का स्मरण भी करूंगी और मुझे भक्ति रूपी जागीर भी प्राप्त हो जाएगी। भक्ति रूपी जागीर प्राप्त करने के बाद उन्हें 3 बातों की प्राप्ति होगी। 3 चीज़ें उन्हें मिलेगी। कौन कौन सी? तो आपकी सेवा से मुझे दर्शन प्राप्त होगा, मुझे भक्ति मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा। तो तीनों बातों की प्राप्ति होगी। दूसरे पद का जो वर्णन है इस दूसरे प्रश्नोत्तर में सारा समाहित है। इसको स्पष्ट करना है, अच्छा से स्पष्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। मीराबाई ने से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। तो मीराबाई का जो जग जाहिर रूप है, जगत प्रसिद्ध रूप है कि कैसे उन्होंने अपने उनके रूप की चर्चा की है कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। वो बीच में उनके रूप सौंदर्य की भी चर्चा करती हैं। तो आप लिखेंगे कि मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये कहती हैं कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट सुशोभित है, गले में वैजंती माला है और शरीर पर पीत
पीत वस्त्र, पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण के रूप के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं और वो उन बाग में, और उस बाग में वो इस रूप को, उस बाग में वो छोटे छोटे जो खिड़कियां लगाना चाहती हैं महल बनाकर, उससे वो श्री कृष्ण का ये सब रूप देखना चाहती हैं। तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करना है कि उन्होंने क्या वस्त्र धारण किया है, उनके लीला के बारे में भी वर्णन करना है। जिसको वो महल बनवाएंगी तो उसकी छोटी छोटी खिड़कियों से देखेंगी। अब है चौथा प्रश्न, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए कि उनकी भाषा कैसी है। जैसे हम लोग कबीर की भाषा के बारे में प्रकाश डाले थे, वैसे ही मीराबाई की भाषा। तो मीराबाई की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है कहेंगे, तथा उस पर कौन कौन सी भाषाओं का और प्रभाव पड़ा है, तो उनकी भाषा पर राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार मीरा की भाषा में प्रवाहात्मकता का गुण भी विद्यमान है। वो अपने भावानुकूल और विषयानुकूल शब्द योजना उनके दोहों में, उनके पद में दिखाई पड़ता है। और किस प्रकार उन्होंने अपने प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए अत्यंत भावानुकूल शब्दावली का भी प्रयोग किया। जैसे मीराबाई को कहते हैं कि वो गुजरात की भी कवयित्री हैं, ठीक है ना। राजस्थानी और गुजराती का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। जैसे भाषा पर राजस्थानी प्रभाव के कारण न के स्थान पर उन्होंने अड़ का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ उन्होंने अलंकारों का भी सफल प्रयोग किया है। रूपक अलंकार है भाव भगति जागिरी में। तो इस प्रकार अलंकारों में अनुप्रास है, रूपक है, इन सब अलंकारों का प्रयोग कर उन्होंने उसके सौंदर्य को और बढ़ाया है। तो भाषा शैली में यही लिखना है कि उनकी भाषा कैसी है और किन किन और दूसरे भाषाओं का प्रभाव पड़ा है, और किन अलंकारों का, कौन कौन से अलंकार इसमें द्रष्टव्य है, ये इसमें दिखाना है भाषा शैली में। प्रश्न 5 है कि वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं। अब श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या करना, दूसरे पद में ही इसका वर्णन है कि मीराबाई श्री कृष्ण को, अपने आराध्य श्री कृष्ण को पाने के लिए वो चाकरी करना चाहती हैं, दासी बनना चाहती हैं। वो उनके लिए काम करेंगी, बाग लगाएंगी, प्रातः उठकर उनका दर्शन करेंगी और वृंदावन की गलियों में कृष्ण लीला का गान करेंगी। अपने श्री कृष्ण की वेशभूषा की भी उन्होंने प्रशंसा की है कि उनकी वेशभूषा बड़ी ही आकर्षक हैं, पीताम्बरधारी हैं, सिर पर मुकुट बांधे हुए हैं और गले में वैजयंती माला पहने हुए हैं। इसलिए वो मुरली वाले श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए व्याकुल हैं और इस दर्शन के लिए वो लाल रंग की साड़ी पहनना चाहती हैं और यमुना तट पर वो आधी रात में श्री कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन हैं। उनका हृदय जो है वो बेचैन हो रहा है ताकि वो उनको दर्शन दें। इस प्रकार हम लोगों ने पांचों प्रश्न का उत्तर जान लिया। इसमें आप बहुत अच्छे से दोनों पद को अच्छे से समझ के तब प्रश्नोत्तर करेंगे। अब पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है कि हरि आप हरो जनरी भी द्रौपदी री लाजला की, आप बढ़ायो चीर भगत कारण रूप नरही धर्यो आप शरीर। तो इसमें आपको काव्य सौंदर्य क्या स्पष्ट करना है कि मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से ये कहा है कि हे भगवान, आप अपने भक्तों की पीड़ा हरें। आपने जिस प्रकार द्रौपदी की लज्जा को बचाया था, उनके वस्त्र को बढ़ाकर आपने उनके मान सम्मान की रक्षा की थी। आपने अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरहरि रूप धारण किया था। ठीक उसी प्रकार आप मेरे भी कष्ट को दूर करें।
तो काव्य सौंदर्य क्या है, तो इसमें र की ध्वनि, हरो, भीर, र की ध्वनि के कारण का अद्भुत सौंदर्य इसमें है। और शरीर और का शरीर, भक्त का भगत, ये सब भाषा में ब्रज की मधुरता और राजस्थानी पुट का सम्मिश्रण है। राजस्थानी में जैसे री का इन्होंने अड़ लिखा है, बढ़ायो और धर्यो में ब्रज का प्रभाव स्पष्ट है। तो इस प्रकार इनके काव्य सौंदर्य में हम यही लिखेंगे, अर्थ लिख के इसके सौंदर्य को लिखेंगे कि र से भाषा में सौंदर्य आया है, भाषा में कोमलता लाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा है बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारो पीर भीर। तो इन पंक्तियों में कवयित्री स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं। और बूढ़ा तो गजराज रखो काटी कुंजर, ये तो पहले ही पद से दासी बताती हैं और पीड़ा हरने की बात करती हैं। कहती हैं कि आपने ऐरावत हाथी को बचाया है। ऐरावत हाथी का जो उन्होंने उल्लेख किया है, उसमें आपने ऐरावत हाथी को बचाकर आपने अपने भक्त की रक्षा की है। उसी प्रकार दासी मीरा लाल गिरधर, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा करें, आप मेरे भी कष्ट को दूर करें। तो काटी कुंजर पीर में क की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है, क की आवृत्ति हुई है और र की आवृत्ति हुई है। गिरधर हरो महारो भीर में र की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब इसका जो अंतिम है कि चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भगति जागिरी, तीन पास्यु तीनों बाता सरसी, बहुत महत्वपूर्ण है कि इस काव्यांश में मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करने में ईश्वर की दर्शन की लालसा की पूर्ति होती देखी गई है। वह भक्ति को जागीर मानती हैं कि चाकरी में दर्शन मिलेगी और सुमरन पास्य और नाम स्मरण करेंगी और भाव भक्ति जागीरी, भक्ति रूपी जागीर की प्राप्ति होगी। इसमें भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है और भाव भगति जागीरी में रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार अलंकार को हमें लिखना है। और तीनों बाता सरसी से तात्पर्य है कि उनका दर्शन मिलेगा, भक्ति मिलेगी और मोक्ष मिलेगा। और सुमरन पर खर्ची का आरोपण है। भाव भगति में जागीरी का आरोपण है, रूपक अलंकार है, भव की आवृत्ति है, वहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो तीसरे में आप लिखेंगे कि रूपक और अनुप्रास अलंकार की छटा मिलती है। इसमें भाषा को संगीत के अनुकूल बनाने के लिए कोमल शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। यही काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। भाषा अध्ययन में आपको लिखना है, प्रचलित रूप को लिखना है। इतना करने के बाद हम लोग फिर दूसरे क्लास में बाकी चर्चा करेंगे। शब्दार्थ आपको अच्छे से याद कर लेना है। जो भी शब्दार्थ है उसको याद करना है कि पीताम्बर है, वैजंती है, गजराज है, कुंजर। गजराज मतलब भी हाथी और कुंजर मतलब भी हाथी होता है। तो आशा है आप लोगों ने अच्छी तरह इसे समझ लिया होगा और पुनः हम लोग जहाँ भी परेशानी होगी इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।